गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपनी पर्यायवाची की सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो, आपका सिलेक्शन एकदम तय हो जाए। और हम शुरू से लेके आखिर तक एक ही बात कहेंगे कि आर ओ में हिंदी की एक महती भूमिका है। अगर आप उसे अच्छे से तैयार नहीं करते तो आपका सिलेबस मुश्किल हो जाएगा। अभी आपकी डेट क्लियर नहीं है और इसी क्रम में हम आपको चाहते हैं कि फरवरी ख़त्म होते होते हम आपकी हिंदी प्रिपेयर कराएं और आगे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करें। फिर हम एमसीक्यूज करेंगे और आप लोग को हेल्प मिलेगी इससे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने कुछ पहले देवी देवताओं की चेन की शुरुआत की है, उसी चेन में हम चलते हैं। कृष्ण जी, तो कृष्ण जी के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि कृष्ण जी का जो जन्म है वो मथुरा में हुआ और इनका पालन पोषण वृंदावन में हुआ। इनकी माता देवकी थी और इनको जिन्होंने पाला वो यशोदा थी, जिनके घर में इनको मतलब लाया गया, ठीक है। और आपको पता है कि राधा और कृष्ण का नाम साथ जुड़ता है। जो कृष्ण है वो वृंदावन में गायों के पालक के रूप में थे। और एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी गोवर्धन पर्वत की कि वर्षा के देवता इंद्र से प्रकोप के कारण खूब बारिश हुई वृंदावन में, तो इन्होंने क्या किया था, पर्वत अपनी उंगली पे उठा लिया। एक सबसे फेमस चीज़ जो हम बहुत सारी फ़ोटोज़ में देखते हैं कि एक विशेष एंगल पे भगवान खड़े होते हैं और बाँसुरी को बजाते हैं। उनके बगल में राधा होती हैं, आस-पास गाय होती हैं, उनकी गोपिकाएँ होती हैं। ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में। और हाँ, उनका जो दुश्मन कह सकते हैं, उनके मामा कंस थे, जिसकी बाद में उन्होंने एक मल्लयुद्ध में हत्या भी कर दी। ठीक है, अब आते हैं कृष्ण। कृष्ण का गोपाल मतलब गौ को पालने वाले, गौ के पालक। गोविंद, तो गोविंद के दो अर्थ आते हैं। गो का मतलब दो है यहाँ पे। एक गो का मतलब होता है पृथ्वी और एक गौ का मतलब होता है गाय। तो जो गाय को पालने वाले हैं वो है कृष्ण और जो पृथ्वी के हैं तो वो है हमारे विष्णु। तो आपको ये चीज यहाँ पता चल गई होगी कि गोविंद विष्णु के भी हैं और गोविंद कृष्ण की पर्यायवाची है। लकुटीधर, वो एक छड़ी लेके चलते थे। लकुटी उस छड़ी का नाम था या उस छड़ी को कहते थे, इसलिए लकुटीधर। जैसे मैंने कहा कि राधा को बहुत प्रिय थे कृष्ण। राधा रमण, पहाड़ को धारण करने वाले थे। गिरधर, मुरली बजाते थे या मुरली को धारण करने वाले थे। मुरलीधर, उनके पिता जिन्होंने उनको पाला उनका नाम नंद था, इसलिए इन्हें कहा गया नंद नंदन। ठीक है। मोहन, क्योंकि इनको सब लोग प्यार से इनको बच्चों के स्वरूप में मोहन आकर्षित करने वाली छवि थी, इसलिए कहा गया। योगेंद्र या योगेश्वर, आप सुनते हैं कि जो कृष्ण है वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है। उनकी बहुत अच्छी योग शक्ति थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी अपनी योग शक्तियों के माध्यम से, इसीलिए उन्हें योगेश्वर और योगेंद्र कहा गया। यदुनंदन, क्योंकि वो यादव वंश के थे इसलिए उन्हें यदुनंदन या यदुवंशी भी कहा जाता है। देवकी नंदन, जैसा हमने कहा उनकी माता का नाम देवकी था। कंसारी, हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी किसी चीज को आपको समझ में ना आए तो तोड़ लीजिए। कंस धन आरी, आरी मतलब शत्रु से है या मारने से है, तो कंसारी मतलब कृष्ण। माधव, माधव का नाम इनका आता है, इन्होंने मधुसूदन या माधव दो नाम एक साथ आते हैं। इन्होंने मधु नाम के राक्षस को की हत्या की थी। शायद मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, इन्हें मधुसूदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुसूदन, क्योंकि इन्होंने एक मधु, आप सुने होंगे कहानियों में कृष्ण भगवान को कि छोटे में पूतना मारने आई और भी सारे राक्षस मारने आए, तो उसमें मधु नाम का भी राक्षस आया था। इन मधु को मारने के कारण ये माधव ये मधुसूदन कहलाए। ठीक है। वनवारी, वन का मतलब वन और वारी मतलब वन में विचरण करने वाला। तो जब गाय को पालते थे तो अपना वन में विचरण करते थे, तो इन्हें कहा गया वनवारी। दामोदर, जैसे हम लोग जब विष्णु भगवान का पढ़ रहे थे तो हम वहां भी देखे थे कि दामोदर आया था। दाम धन उदर मतलब जिसके पेट को रस्सी से बांधा गया हो। जब कृष्ण छोटे थे तो वो माखन चुराते थे, इसलिए उनकी माता ने उनको रस्सी से बांध दिया, तो वहीं से उनका नाम पड़ा दामोदर। अच्छा, वनवारी दो बार आ गया। वनमाली, ये विष्णु भगवान और कृष्ण दोनों का ही माना जाता है। जो उन्होंने बड़ी सुंदर सी माला पहन रखी है अलग अलग ऋतुओं की, उसे कहते हैं वनमाली। वज्र बल्लभ, क्योंकि वो ब्रज में रहे और बल्लभ का मतलब होता है प्रिय, और ब्रज वालों को बड़े प्रिय रहे कृष्ण, इसलिए ब्रज वल्लभ। त्रिभंगी लाल, मैंने कहा ना आपने कि कृष्ण बांसुरी लेके और बढ़िया आप तीन प्रकार के आकृति में डिवाइड करते हैं खुद को, इसलिए कहा जाता है त्रिभंगी लाल। अच्छा, मधुसूदन लिखा तो है। रण छोड़, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक राक्षस था कालेवन, उसको भगवान से उसने खूब तप किया, प्रार्थना की और उसको ऐसा वरदान मिला कि उसे न चंद्रवंश और न सूर्यवंश का कोई व्यक्ति मार नहीं सकता था। तो जब देवासुर संग्राम हुआ उसमें एक राजा मुचकुंद थे।
वो बहुत थक गए थे, तो वो बोले कि हम आराम करना चाहते हैं और वो गए गुफ़ा में सोने लगे। तो श्री कृष्ण जब भागे अपना छुड़ा के पीछा उस राक्षस से, काले वन से, तो उन्होंने अपना वस्त्र, पीला वस्त्र मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और मुचकुंद को मतलब आँख खुली, उनकी दृष्टि से वह व्यक्ति जल के भस्म हो गया, उसका नाश हो गया। इसीलिए उन्हें कहा गया रणछोड़, क्योंकि उन्होंने युद्ध से छोड़ के खुद को भाग गए थे। केशव, केशव वह व्यक्ति है जो ब्रह्मा और महेश का भी ईश हो। कौन है? विष्णु है। तो ये विष्णु में कॉमन हो गया कृष्ण जी का और विष्णु जी का। आपको बता चुके हैं हम पिछली क्लास में कि विष्णु जी ही कृष्ण के अवतार के रूप में जन्मे हैं। ठीक है? अब आता है नागर। अगर आप लोगों ने कथा सुनी होगी, तो आप लोग को बचपन में अगर आपने श्री कृष्णा देखा होगा तो देखा होगा किसी एपिसोड में कि यमुना तट पर श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं और उनकी जो बॉल है, जिसे कंदुक कहते हैं संस्कृत में, यमुना जी में चली जाती है और वो कूद पड़ते हैं अपनी बाल निकालने के लिए। और वहां पे बहुत बड़ा नागों का राजा रहता है वासुकी, और सब लोग घबरा जाते हैं कि अब कृष्ण का क्या होगा, तो कृष्ण बॉल लेके और उसके फन पे नाच रहे होते हैं, इसलिए कहलाते हैं नागर। मुरारी, ये मुरारी मुरली वाला नहीं है, ये कोई राक्षस था मुर, जिसको इन्होंने मारा और कहलाए मुरारी। राधा रमण, क्योंकि राधा को प्रिय है। नटवर, नटवर का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है नर्तक या अभिनेता। तो आप सबको पता है कि कृष्ण रास लीला बहुत फेमस है, उनका नृत्य बहुत फेमस है, इसलिए उनको नाम दिया गया नटवर। ऋषिकेश, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण योगेश्वर थे, उनको अपनी इंद्रियों पर विजय था, तो ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी इंद्रियों पर ईश्वर हो, विश्वास हो, विजय हो, वो कहलाते हैं ऋषिकेश। गोविंद, ऐसा व्यक्ति जो गो मतलब गौपालकों के लिए ध्यान कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, वह कहलाता है गोविंद। तो जो भी आपको हमने बेसिक चीजें बताई, उसी से रिलेटेड या मिलता जुलता कृष्ण की आपकी पर्यायवाची है। अब आते हैं कामदेव, और इन्हें कर लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनसे हमेशा आपकी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य होता है। जो कामदेव है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कामदेव जो है प्रेम के देवता है। अच्छा देखिए, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, मैंने सेट नहीं किया था, ये अपने आप आ गया है आप लोग की क्लास में। अब 7 से लेके 14 तक, नहीं डे नहीं पता है मुझे, अब चल रहा है तो बता दिया मैंने आपको, पता तो आपको भी होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जो कामदेव है प्रेम की देवता है, मन को मोहने वाले देवता है। तो प्रेम में व्यक्ति बुक्के देता है, फ्लावर्स देता है, यही सब चीजें करता है ना, मन में अपनी बातों को रखता है। तो बस छोटी सी चीजों से यहाँ से समझते चलेंगे। तो कामदेव कुसुम बाण कुष्मायुध कुष्मेशु, एक्चुअली कुसुम किसकी पर्यायवाची है? पुष्प की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? पुष्प की पर्यायवाची है। पुष्प की और क्या पर्यायवाची है? सुमन, प्रभु। तो अगर आप बाण, युद्ध में ईशु, ये सब लगाते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची। और यहाँ पर अगर हम बाढ़ की पर्यायवाची देखें, तो बाढ़ की पर्यायवाची है शर, ईशु। ठीक है, केतन। जहां जहां पुष्प की पर्यायवाची के आगे बाण की पर्यायवाची लगती जाएगी, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान प्रेम का या पुष्प का बाण चलाते हैं, तभी व्यक्ति के मन में मोह जागते हैं। अच्छा, मैं तभी सोचती थी कि लोग रोज क्यों देते हैं, कि हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत पुराना है, कामदेव के काल से है। ठीक है। अब आता है केतन। केतन का मतलब होता है पूरे फ्लावर्स की बुके गिफ्ट कर देना, पूरे बंच ऑफ फ्लावर। समरारी, तो मैंने आपको बार बार जैसे बताया कि अरि शब्द कहीं भी आ रहा है टुकड़े में तोड़िए, संवर्धन, अरि। इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि संबर एक बहुत बड़ा दैत्य था, तो इन्होंने संबर को मारा, इसलिए कहलाए समरारी, अनंत। इसकी एक कहानी है कि शिव और पार्वती जी को लेके, शिव जी हमेशा आपको पता है योग निद्रा में रहा करते थे, और देवाओं के देवताओं के ऊपर किसी राक्षस का बहुत प्रकोप आ गया था। तो ये हुआ कि जब शिव पार्वती के बड़े पुत्र का कार्तिकेय का जन्म होगा, तो वही उस राक्षस को मार सकते हैं। तो सब लोगों ने कामदेव को बोला कि तुम प्रेम जगाओ ताकि माता पार्वती से उनका विवाह हो सके। अब कामदेव सबके कहने पर मान गए, और जैसे उन्होंने शिव जी की तपस्या को भंग किया, शिव जी ने अपना त्रिनेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव जब भस्म हो गए, उनके पास देह ही नहीं बची, इसलिए वो मतलब अंग नहीं बचा, इसलिए वो अनंग कहलाए, अदेह कहलाए, अतनु कहलाए, कि जिसके पास तन नहीं है, जिसके पास देह नहीं है, जिसके पास अंग नहीं है। मयन, मनोज, मनमत, ये जितने भी हैं सब आपके मन से जुड़े रहने वाले हैं। मन का मतलब है कि ऐसा प्रेम या विलास को जगाने वाला देवता। ठीक है, तो कौन है? कामदेव है। मनोज,
मनोज ऐसा व्यक्ति जो प्रेम व इच्छा की भावना को जागृत कर रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। मनमत, मन को मथने वाला, मतलब मन को बार-बार बोलने वाला कि नहीं तुमको इस व्यक्ति से प्रेम है या तुम इसके बारे में सोचो। मदन, मदन एक ऐसा व्यक्ति जो आपके मन को लगातार कैसे कर रहा है, विलासिता की ओर ले जा रहा है, प्रेम की ओर ले जा रहा है। मनसिज, जिसका जन्म मन से हुआ हो। तो यहाँ पे जो मनसिज शब्द है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इसलिए ये मनसिज कहलाए। मार, मार का भी सामान्य भाषा में यही मतलब है कि आप जब सॉरी जब भगवान बुद्ध प्रार्थना कर रहे थे, जब तपस्या में बैठे थे, तो कामदेव उनको भी डिस्टर्ब करने गए और भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श की मुद्रा में बैठे थे, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये आपका बौद्धिस्ट की तरफ से आया है मर। अब आता है आपका प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। जब वो भाई मर जाते हैं, जब भगवान भोले बाबा इनको भस्म कर देते हैं, तो बहुत विलाप करती है इनकी पत्नी रति कि आपने मेरे पति को तो जबरदस्ती ही मार दिया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो जब प्रद्युम्न का जन्म होता है किसके रूप में, भगवान कृष्ण के बेटे के रूप में, वो किसका स्वरूप है, वो है आपके कामदेव का स्वरूप। पुष्प धनवा, पुष्प चाप। तो हमने कहा कि जहां जहां पुष्प शब्द जुड़ेगा वो क्या होगा, आपका धनवा भी आपका बाण का है, चाप मतलब होता है धनुष। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो पुष्प से जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं, कुसुम से जुड़े हुए दिख रहे हैं, प्रभु से जुड़े दिखेंगे, शर ईशु से जुड़े हुए दिखेंगे, वो सब किससे हैं, वो सब के कामदेव से जुड़े हुए हैं। मकर ध्वज, ऐसा व्यक्ति जिसके ध्वज में मकर हो, मतलब मछली हो। तो किसके ऊपर ये ध्वज है, ये ध्वज किसका है, कामदेव का है। भाई मछली को भी खूबसूरत माना जाता है ना, इसीलिए। सारंग, सारंग बहुत सुंदर होता है, अगर आपको पता होगा तो सारंग हिरण को भी कहते हैं। तो हिरण तो बहुत खूबसूरत होता है, सुंदर आंखों वाला होता है, मोह होता है। तो मोहने के लिए कौन है, कामदेव है। रतिपति, जैसे मैंने कहा कि रति इनकी पत्नी थी, इसलिए कहलाते हैं रति भाव। मनोभाव, जो व्यक्ति के मन में भाव को जगाए, किस भाव को जगाए, प्रेम के भाव को जगाए। अब आता है झष केतु। तो जो आपका मकर है, जो आपका झष है, ये किसकी पर्यायवाची है, मछली की पर्यायवाची है। मीन केतु, मकर ध्वज, झष केतु, अगर ऐसा, और केतु मतलब होता है झंडा, ध्वज मतलब क्या होता है, झंडा। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी के झंडे पर मकर यानी मछली के जितने भी पर्यायवाची होते हैं, जैस्मीन, ये सारे अगर बने हुए हैं, तो वह क्या है, कामदेव है। तो कामदेव को हम पुष्प से जोड़ रहे हैं, कामदेव को हम मछली से जोड़ रहे हैं, कामदेव को हम प्रेम से जोड़ रहे हैं, कामदेव को हम हिरण से जोड़ रहे हैं। पंचशर, कामदेव के पास प्रेम के बाण थे, जैसा मैंने पहले ही कहा। तो वो बाण कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के थे, क्योंकि शर का मतलब भी क्या होता है, बाण होता है। ठीक है, हमको लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आगे अगर आप चाहें तो हम इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल फॉर्म में बता सकते हैं कि जो कंदक का मतलब होता है वो एक्चुअली काम के देवता के रूप में ही जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के भीतर प्रेम को जगा, ठीक है। तो सामान्य सा मतलब है कि जो भी प्रेम से जुड़ाव चीजें हैं वो कैसी हैं, कामदेव से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हम इनको अंडरलाइन करते हैं, जैसे स्मर, जैसे मयन, पंचशर, कंदर्प, सारंग, मार। बाकी तो शायद थोड़ा सा आप समझ जाएंगे, शमरारी। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं नागर, वज्रवल्लभ, त्रिभंगीलाल, मधुसूदन, नटवर। बाकी तो लकुटीधर, बाकी तो हमको लगता है कि आप लोग पहचान जाएंगे, कृष्ण जी की इतनी कठिन नहीं है, बाकी सब कॉमन है। अब आती है आपकी दुर्गा। तो दुर्गा ऐसी देवी है, कहा जाता है जब चामुंड का नाश करना था, इस राक्षसों का नाश करना था, तो दुर्गा को बहुत सारे देवी देवताओं ने मिलकर बनाया। बहुत सारी कहानियां हैं पर कुछ इसमें से है। और कहा जाता है कि दुर्गा माता को प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए उन्हें दुर्गम कहते हैं। और अगर आप लोग हिंदू मान्यताओं से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि दुर्गा के स्वरूप को हम लोग मानते हैं वैष्णो देवी में जो बैठी है और वो कुंवारी है, क्योंकि छोटी माता है तो कुंवारी के रूप में देखते हैं, इसलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो दुर्गम से बना दुर्गमा, दुर्गमा, दुर्गमगा, दुर्गमा, दुर्ग माता स्वरूपणी। ठीक है, ये तीनों दुर्गम शब्द से बने हैं दुर्गा के, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसा मैंने कहा चामुंडा राक्षसों को मारने के लिए चामुंडा देवी, क्योंकि ये माता है इसलिए अजा। शांभवी दुर्गा का एक सौम्य स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। शांभवी, कामाक्षी, कामाख्या माता का मंदिर आपने सुना होगा, जहाँ माता सती का अंग गिरा। ठीक है, महागौरी, महागौरी पार्वती के रूप को ही माना जाता है। ठीक है, कालिका, दुर्गा के एक ऐसे स्वरूप को
जो एग्रेशन फॉर्म में है, कालिका और चामुंडा को माना जाता है। कालिका और चामुंडा को, चंडिका और चंडी उसी सम्मिलित है। आपने देखा होगा कि वो नरमुंड की जो माला पहनती हैं, जो माता का स्वरूप है, ठीक है? भवानी, जो कुमारी हमने आपको बताया कि वैष्णो देवी में कुमारी के रूप में स्वीकारा गया है। अभया, जो भी माता दुर्गा की पूजा करते हैं, माता दुर्गा उन्हें भय से मुक्त करती हैं, इसलिए कहा जाता है अभया। क्योंकि माता दुर्गा को माता के स्वरूप में मानते हैं, धात्री के स्वरूप में मानते हैं। कहा जाते हैं कि लोगों के दुखों को हरती है, सहात्री कहलाती है ऐसे, क्योंकि संहार करती है दुखों का। शक्ति, तो आपने बहुत बचपन से सुना होगा कि दुर्गा का एक स्वरूप शक्ति है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि जिनको कोई, उस राक्षस को कोई व्यक्ति नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति का निर्माण किया गया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी। भगवती, सुभद्रा मैंने इसलिए यहाँ आपको लिखा क्योंकि आप लोग को लगेगा कि सुभद्रा तो भगवान कृष्ण की बहन का नाम है। तो भगवान कृष्ण की बहन का नाम भी सुभद्रा है और माता दुर्गा को भी सुभद्रा कहते हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको